Hello my dear students, today we are going to start our chapter number 6, that is concept of cost. Till now we have completed production function and now the next topic is concept of cost. तो आज हम इस चैप्टर में जो जनरली हम जो प्रोड्यूसर है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. हमने पहले प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि प्रोडक्शन होता किन किन स्टेजेस में है और किस स्टेज पर जाकर कितना इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है, ये सारा हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था. अब हम ये जो चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको किन किन कॉस्ट की ज़रूरत होती है, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट यू आर यूजिंग टू डू द प्रोडक्शन. तो सबसे पहले हमें उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट क्या होती है. तो कॉस्ट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स. जब भी कोई प्रोड्यूसर फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर अपना पैसा खर्च करता है, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं. आपकी जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं, फैक्टर इनपुट्स आर लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, फैक्टर इनपुट्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं फैक्टर इनपुट्स? लैंड, आप लिख सकते हैं यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर इनपुट्स जिनको हम फैक्टर इनपुट्स बोलते हैं. ये होते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. एंड नॉन फैक्टर इनपुट जो फैक्टर इनपुट्स नहीं होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल को हम फैक्टर इनपुट्स नहीं बोलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं. ठीक है, तो जब भी कोई भी प्रोड्यूसर फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर अपना पैसा खर्च करता है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ नोन एज कॉस्ट. उसको हम कॉस्ट बोलते हैं. जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है. लैंड है तो रेंट देना है, लेबर को वेजेस देने हैं, कैपिटल इंटरेस्ट देगा, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट देगा. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी कॉस्ट के अंडर आती हैं. सेकेंड थिंग इज कॉस्ट फंक्शन. अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल्स टू एफ देन Q. तो C का मतलब यहाँ पर C किसको डिनोट कर रहा है? कॉस्ट को. Q किसको डिनोट कर रहा है? आउटपुट को. एंड F इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. राइट, तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट. राइट, कॉस्ट किसके बराबर होती है? आउटपुट के बराबर होती है. जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो भी आपकी कॉस्ट है उसके फंक्शनल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, कॉस्ट मतलब आपको किसी भी चीज़ को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है. एंड सेकेंड थिंग इज़ वो जब आपने कोई चीज़ बनाई तो उसके बाद उसका आउटपुट कितना हुआ, वो कितनी बनकर आपके सामने तैयार होकर आई. ठीक है, मान लीजिए हमने 10 रुपये की कॉस्ट आई किसी भी चीज़ की और वो बनकर कितनी आई हमारे सामने? 10 रुपये हमने खर्च किए और 10 पेन हमारे सामने बनकर आए. दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट इज इक्वल टू आउटपुट. कॉस्ट फंक्शन जो होता है इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. तो इसको हम कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट की, कि आपकी जो कॉस्ट होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम TFC से भी डिनोट करते हैं. इसका पूरा नाम होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अब हमने पिछले वाले चैप्टर में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी. फिक्स्ड कॉस्ट क्या पढ़ी थी? जो कॉस्ट जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती है, जो हमेशा फिक्स रहती है. तो हम यहाँ पर बस टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ रहे हैं कि आपके प्रोडक्शन में टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगी. ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट तो आप लोगों को पता है. फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है. तो द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जब कोई भी प्रोड्यूसर फिक्स फैक्टर के ऊपर पैसा खर्च करता है, पेमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं. लाइक बिल्डिंग परचेज की, मशीनरी परचेज की, तो ये सारी हमारी क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट हो गई. चाहे आप उस बिल्डिंग में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करिए, चाहे उस बिल्डिंग में बिल्कुल कुछ प्रोड्यूस मत करिए, लेकिन आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी वो तो आप इनकर कर चुके हैं, वो तो आप स्पेंड कर चुके हैं. ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो गई?
टोटल फिक्स कॉस्ट वो सारा पेमेंट हो गया जो आपके प्रोड्यूसर ने इन फिक्स फैक्टर पर खर्च किया। बिल्डिंग को परचेज करने में, मशीनरीज को परचेज करने में जो भी उसने अपना पैसा खर्च किया है वो सारा पैसा क्या कहलाता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ आया? तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो गई? वो कॉस्ट, वो पेमेंट जो प्रोड्यूसर करता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स। और फिक्स फैक्टर्स आपके क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर्स जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये सारी चीज़ें आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट में आ जाती हैं। अगर इन पर हम पैसा खर्च करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट के कुछ अलग नेम्स भी होते हैं, लाइक सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जर्नल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसके कुछ अलग नाम भी होते हैं। टीएफसी को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, जर्नल कॉस्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं और अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। अब हम जरा इसका ग्राफ देख लेते हैं, कर्व देख लेते हैं और शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, क्वांटिटी 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3, फिर 4। ठीक है, यानी कि आउटपुट हमारा क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है? 0 आउटपुट। जब हमने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया तब भी हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 100 थी। जब हमने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस की तब भी 100 थी। यानी कि हर यूनिट हमारी आउटपुट तो बढ़ता गया लेकिन जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कैसी रही? सेम रही। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि बिल्डिंग हमने एक बार खरीद ली थी और वो बिल्डिंग कितने की आई? 100 की आई। ठीक है, अब वो बढ़ेगी नहीं, अब वो क्या है? 100 ही रहेगी। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो एरिया है हमारा लैंड का वो कितना है? 100 स्क्वायर फीट है। तो चाहे आप उसमें 0 प्रोडक्शन करिए, चाहे उसमें 1 आउटपुट को प्रोड्यूस करिए, चाहे उसमें 2 आउटपुट प्रोड्यूस करिए, आपका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट ही रहेगा। इसी को हम बोलते हैं द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। ये हमेशा कैसी रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। चाहे वो 0 हो आपका प्रोडक्शन, चाहे आपका प्रोडक्शन बढ़े या घटे, लेकिन आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट। तो देखिए इसका डायग्राम भी कुछ ऐसे बनेगा जब हम यहाँ पर टीएफसी लिखेंगे और ये हमारी हो गई आउटपुट। तो ये देखिए, चाहे हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करें तो भी 100 होगा, चाहे हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करें तो भी 100 टोटल फिक्स कॉस्ट, सेकेंड यूनिट पर भी 100। तो इसका जो कर्व आता है इट विल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है टीएफसी। ठीक है, तो हमें टीएफसी क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं टीवीसी की, जिसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच विल चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, जो आउटपुट के साथ चेंज हो जाती है। जैसे लेबर है हमारी, लेबर कैसी हो गई? हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, या वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल इनपुट हो गई हमारे लिए। कैसे हुई? जब हमारे प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा तो हम लेबर को लेंगे ही नहीं, और जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं, देन वी कैन रिक्रूट द पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने यहाँ लोगों को ला सकते हैं, हम लेबर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लेबर बढ़ा दीजिए, आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो लेबर को डिक्रीज़ कर दीजिए। तो वही हमारे वेरिएबल इनपुट होते हैं और उनको जो भी हम पैसा देते हैं वो क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। जैसे हमने लेबर को क्या दिया? लेबर को वेजेस दिए, सैलरीज दी। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए हमने पेमेंट किया, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी जो पैसा है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। तो द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जो प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर्स पर अपना पैसा खर्च करता है। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हो गए? हमारे रॉ मटेरियल है, लेबर है, फ्यूल है, हम इस पर जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो सारा पैसा क्या कहलाता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन करते वक्त हम जो भी पैसा इन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। समझ आया? तो रॉ मटेरियल भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। आपको पता है कि जब आपका आउटपुट बढ़ता है तो हम ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, जब आउटपुट घटता है तो कम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं। ऐसे ही लेबर के केस में होता है, ज़्यादा आउटपुट हो रहा है तो ज़्यादा लेबर चाहिए, कम आउटपुट होगा तो कम लेबर चाहिए। फ्यूल के केस में भी अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा, कम हो रहा है तो कम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पेमेंट आपका प्रोड्यूसर इन सारी चीज़ों के ऊपर करता है
यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर करता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ आया? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कुछ अलग नेम्स भी हैं, लाइक प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका शेड्यूल और कर्व देख लेते हैं। देखिए, जब आपके यहाँ आउटपुट 1 प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो हो सकता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, जब हमने 2 यूनिट प्रोड्यूस की तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है हमें मान लीजिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी हो, तो माने क्या आया 50 रॉ मटेरियल या 50 लेबर को बुलाया। जब 3 यूनिट प्रोड्यूस की तो और ज़्यादा लेबर आए, जब 4 यूनिट प्रोड्यूस की तो और ज़्यादा लेबर आए, 5th यूनिट पर और ज़्यादा। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है, वैसे वैसे आपका टीवीसी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका कर्व कुछ ऐसे बनता है, पहले स्टार्टिंग में एकदम से इंक्रीज़ होता है। देखिए, हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन में क्या पढ़ा था, जब हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो वो इंक्रीजिंग रेट से पहले बढ़ती है, फिर उसमें थोड़ा सा एफिशिएंसी डाउन होती है लोगों की, और एफिशिएंसी डाउन होने के बाद फिर से वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो टीवीसी भी क्या होगी, पहले वो एकदम से इंक्रीज़ हो रही है। देखिए 50 से 80 हुई, पहले वो स्लोली इंक्रीज़ होगी और उसके बाद फिर वो एकदम से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल आप ये जान लीजिए, जो टीवीसी कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पहले वो बढ़ता है, फिर हल्का सा कर्व नीचे जाके फिर वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ आया? इसके बाद हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट क्या है, जो भी पैसा हमने चाहे वो फिक्स फैक्टर पर खर्च किया हो, चाहे वो वेरिएबल फैक्टर पर खर्च किया हो, दोनों के खर्चों को मिलाकर, दोनों के एक्सपेंडिचर्स को मिलाकर जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, जो पैसा हमने लैंड खरीदने में खर्च किया प्लस जो पैसा हमने लेबर को हायर करने में परचेज़ किया, स्पेंड किया, उन दोनों को मिलाकर क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट। यानी कि हम पूछें आपसे कि आपका ये वाला जो पेन है, इसको बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट आई है, तो आप इसकी मशीनरी प्लस यानी कि आपका जो लैंड लेबर चार्जेस जो भी लगे हैं सबको मिलाकर इसके पेन के प्राइसेस बताएंगे, तो तब इसकी क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट बनेगी। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम तीनों का ज़रा शेड्यूल और ग्राफ देख लेते हैं। क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5, यानी कि आउटपुट आपका ये प्रोड्यूस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था चाहे आउटपुट 0 हो चाहे 1 हो, वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज़ होगा, बट टीएफसी जो होगी, फिक्स कॉस्ट जो होगी, वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब ये देखिए क्वांटिटी क्या है आपकी, 0 है, आउटपुट आपने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो जब कुछ प्रोड्यूस नहीं किया तो वेरिएबल कॉस्ट पर आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया होगा। और हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे, टीएफसी प्लस टीवीसी, तो हमारी क्या निकल कर आएगी, टोटल कॉस्ट, तो हमारी 100 हो गई टोटल कॉस्ट। फिर हम आगे बढ़े तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ की। लेकिन मैंने आपको बताया था टीएफसी हमारा सेम रहेगा, जैसे ही हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तुरंत ही हमारा टीवीसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि अब हमें प्रोडक्शन करना है तो इसलिए ये बढ़कर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें 50 रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। फिर जब हम दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें थोड़ा और रॉ मटेरियल लगेगा, 80 रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। ठीक, देखिए फिक्स कॉस्ट सेम है आपकी और टीवीसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। थर्ड पॉइंट पर आकर टीएफसी सेम ही रहेगा। फिर आपका क्योंकि थर्ड आउटपुट यानी कि थर्ड यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए और ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, 4th यूनिट पे और ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। इस तरीके से आपका जो टीवीसी है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट क्या होती है, टीवीसी प्लस टीएफसी, 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 80 180। इस तरीके से हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो आप ये देखिए कर्व कैसे बनेगा इसका। देखो मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, 100 ही रहेगी। टीवीसी जो होता है वो क्या करता है, पहले बढ़ता है, फिर एकदम हल्का सा स्लोप नीचे आता है और उसके बाद फिर वो बढ़ता चला जाता है, दैट इज़ टीवीसी, राइट। और जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती चली जाती है। लेकिन क्योंकि टोटल कॉस्ट किस किस का सम है,
वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो इसलिए उसका कर्व यहाँ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज होता जाता है, तो इट इज़ लाइक दैट। तो दिस इज़ द कर्व ऑफ टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी। अब आप एक ध्यान देने वाली बात यहाँ देखिए, जब क्वांटिटी यानी कि जब आउटपुट ज़ीरो होगा, जब आउटपुट ज़ीरो होगा तो टीएफसी और टीसी क्या होंगी, इक्वल होंगी। टीएफसी इज इक्वल टू टीसी। ये देखिए, जब आउटपुट ज़ीरो होगा, जब हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो हमें रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेबर की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो उस केस में टीएफसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है। और टीवीसी हमेशा क्या रहेगी, ज़ीरो, क्योंकि आउटपुट ज़ीरो है, कुछ प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। तो प्रोडक्शन जब हो ही नहीं रहा तो हमें हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमें जो लेबर की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है, वो पड़ेगी ही नहीं। तो उस केस में टीवीसी हमेशा ज़ीरो रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। सेकेंड थिंग इज़ इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन योर फाइनल एग्जामिनेशन आपके यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो हो सकता है कि आपसे 1 मार्क में ये पूछ लिया जाए कि इफ़ क्वांटिटी इज़ ज़ीरो देन व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ टीएफसी एंड टीसी एंड टीवीसी। देन क्वांटिटी जब आउटपुट यानी कि जब ज़ीरो होगा तब टीवीसी भी ज़ीरो होगा और टीएफसी टीसी के इक्वल होगा। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम और टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी और कॉस्ट रह गई हैं, और टाइप्स ऑफ कॉस्ट रह गई हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। टिल नाउ दिस इज़ सफिशिएंट फॉर यू। गुड बाय।